नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल हिंदी पीडिया में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चर्चा में क्यों है? अभी हुआ क्या है, 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों क्षेत्रों में 96 नंबर पर स्थान है। मतलब जो भारत की रैंक है, ठीक है, भारत की जो रैंक है वो है 96 आउट ऑफ 180 देश या क्षेत्र, ठीक है। तो पिछले साल 2023 में भारत 93 स्थान पर था। लास्ट ईयर हमारी रैंक 93 थी, इस बार हमारी रैंक 96 हो गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कथित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार स्तर के आधार पर 180 देशों क्षेत्रों को रैंक करता है। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा और उसे सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया, ठीक है। तो यदि पूछा जाए सबसे अच्छी रैंक किसकी थी तो डेनमार्क की थी। और इसके बारे में बता दें, लगातार 7 साल से ये नंबर 1 पे ही है। डेनमार्क लगातार 7 साल से नंबर 1 पे ही है। और जो भारत की रैंक है वो है 96। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑलरेडी इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं ये रिपोर्ट है क्या। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बर्लिन जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। कौन पब्लिश करता है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि क्या एक एनजीओ है आपका। कहाँ? जर्मनी में, बर्लिन में, ठीक है। पहली सूचकांक 1995 में जारी की गई थी और तब से यह हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है। यह किसी देश में भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर भ्रष्टाचार की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता भाई, इतना बड़ा कंट्री है, इतने बड़े हमारा पूरे इतने नंबर ऑफ देश हैं, तो हम कैसे आपको एग्जैक्ट डेटा बता सकते हैं। लेकिन ये परसेप्शन, इसका नाम इंग्लिश में है परसेप्शन, धारणा। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या लगता है, उस पे बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो यह किसी देश में भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को नहीं दर्शाता, बल्कि यह किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर भ्रष्टाचार की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, यह किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, ठीक है। 0 अत्यधिक भ्रष्ट को दर्शाता है, जबकि 100 सबसे कम भ्रष्ट को दर्शाता है। यदि किसी देश को 0 मतलब कि 0 के जितना पास आप जाओगे उतने भ्रष्ट हो जाओगे, और जितना 100 के पास यदि आपकी रैंक है उतने कम आपके यहाँ भ्रष्टाचार होगा, ठीक है। आज तक किसी भी देश को 100 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का फोकस। तो देखिए, इस वर्ष की रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित है कि कैसे भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से इसको रिलेट करके इस बार की रिपोर्ट बनाई गई है कि कैसे भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालता है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार कई देशों में महत्वाकांक्षी नीतियों को अपनाने में बाधा डालकर प्रभावी जलवायु कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, ठीक है। अधिकांश देश जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, सूचकांक में उनका स्कोर 50 के नीचे है। फिर है, जलवायु संकट के सबसे बुरे प्रभाव झेल रहे कौन कौन देश हैं? दक्षिण सूडान है, 8 अंक है जिसके केवल। सोमालिया 9 अंक है केवल। वेनेजुएला 10 अंक जैसे देशों का सूचकांक में सबसे कम अंक है, ठीक है। अजरबैजान, जिसने अपनी राजधानी बाकू में 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का मेजबान था, ने सूचकांक में केवल 22 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अजरबैजान, जिसकी राजधानी क्या है? बाकू। यहाँ पर अभी कॉप हुआ था हमारा, कॉप, ठीक है, 29 2024 में, और इसको सूचकांक में ये जो आपकी रिपोर्ट है इसमें केवल 22 अंक प्राप्त हुए हैं। फिर है,
2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व के लगभग 85% लोग मतलब 6.8 अरब लोग 50 से कम अंकों वाले देशों में रहते हैं। ठीक है, लगातार 7वें साल डेनमार्क 90 अंक के साथ सूचकांक में शीर्ष पर है। दक्षिण सूडान 8 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर था और सबसे भ्रष्ट देश है। ठीक है, यदि सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। और सबसे कम भ्रष्ट देश आपका डेनमार्क है। ठीक है, सोमालिया 9 अंक के साथ 179वें स्थान पर और वेनेजुएला 10 अंक के साथ 178वें स्थान पर स्थित है। पिछले 5 वर्षों में 7 देशों कोटे डी आइवर जिसको 45 अंक मिले इस बार, डोमिनिकन गणराज्य डोमिनिकन रिपब्लिक बोलते हैं जिसको, अंक इसके 36 थे। कोसोवो जिसके अंक 44 थे। कुवैत जिसके अंक 46 थे और मालदीव जिसके अंक 38 थे। मालदोवा अंक 43 और जाम्बिया जिसके अंक हैं 39 ने सूचकांक में अपने अंकों में उल्लेखनीय सुधार किया है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में काफी इंप्रूवमेंट किया है। अब ये पूरा एक तरीके से समरी है इस पूरे वीडियो की, देख लिए। नंबर 1 पे है आपका डेनमार्क, नंबर 2 पे है आपका फिनलैंड, नंबर 3 पे है सिंगापुर, नंबर 4 पे है आपका न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे है लग्जमबर्ग, नंबर 5 पे ही आपका नॉर्वे भी है और स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है, 3 देश आपके 5वें पोजीशन पे हैं। नंबर 8 पे है आपका स्वीडन, नंबर 9 पे है आपका नीदरलैंड, नंबर 10 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 10 पे आयरलैंड और 11 पे भी आपका आइसलैंड है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत का स्कोर था 100 में 38वां और रैंक मिली है 96। ठीक है, और लास्ट ईयर की कंपैरिजन में हमारी रैंक क्या हो गई है? वो कम हो गई है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसकी जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल हिंदी PDF क्लासेस में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।